is included in front of economy. Okay, whenever a country's name is included in front of economy, then we are going to study that economy with respect to that country. So basically, we are going to study economy with respect to India. Okay. So basically, we are going to study Indian economy. When we talk about economics, so सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इकोनॉमिक्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, या ये इको को अगर मैं स्प्लिट करता हूं, देन इट नोन एज ओकियो, और दिस इज नोन एज नॉमस. ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है, it is a amalgamation, it is a joint word of okio plus nomos. Okio means what? Okio means house and nomos means management. ठीक है, so economics is nothing but study of house management. अगर बेसिक में लिटरल मीनिंग की हम अगर बात करते हैं, economics is nothing but study of what? House management. Great. But in world, if I say different economists have different theory with respect to economy, means what? There is no concrete definition with respect to economy. You can give your own definition as well. Agar if I want to define economy, okay, if I want to define economy, then you should remember PDC. ठीक है, PDC क्या होता है? PDC means the government what produce. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है? जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ऑफ कोर्स यस, डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कंजम्पशन होगा कहीं ना कहीं पे. यस, तो कंजम्पशन इज देयर. ठीक है, सो इट स्टडीज व्हाट? अलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन अमॉन्ग द पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट or nation. It studies the means of production, distribution, consumption among the people, business, government or nation. Or in simpler term, what does economy say? कभी आप वेकेशन प्लान करते हो, है ना? ऑफ कोर्स वी प्लान योर वेकेशंस वेरी वेल. वेकेशन प्लान जब करते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कैन यू कमेंट? यस, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बजट आता है ना? तो बजट कितने का हो सकता है? ठीक है, बजट है ना. whenever we try to plan what? वेकेशन. वेकेशन जब प्लान करते हैं 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तो बेसिकली हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बजट आता है. बजट आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैं वो 10,000 रुपीज में ये सोचता हूँ कि मुझे 2 महीना गोवा में वेकेशन मनाना है. इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल भी. रास्ते पे रहना पड़ेगा, है ना, कचरे का खाना पड़ेगा. तो इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. मेरे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस है. बट मेरी नीड्स कितनी है? अनवांटेड, है ना. अनलिमिटेड बोल सकते हो, बहुत सारी मेरे नीड्स है, बट मेरे पास रिसोर्सेस कैसे है? बहुत कम है. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या होती है? इट इज अ स्टडी वेयर स्केर रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड in a proper way, in an efficient way, so that we can have an optimum utilization. So what we can have? Optimum utilization. ठीक है, optimum utilization होना चाहिए. तब वो जो स्टडी है वो कौन करता है?
इकोनॉमिक्स करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि देखना ह्यूमन बॉन्ड्स, महात्मा गांधी ने भी ये कहा है दैट नेचर हैज दैट मच दैट इट कैन फुलफिल अ मैन्स नीड बट नॉट अ मैन्स ग्रीड, एंड इकोनॉमी उसी की पढ़ाई है। वो ग्रीड की स्टडी नहीं करता है, जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करेंगे उसी के बारे में बताता है, ठीक है। अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हैव यू हर्ड अ नेम कौशल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, कभी सुना? तो ये तीन लोग अलग थे क्या? यस, कैन यू कमेंट? ये तीन लोग अलग थे, कौशल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीन लोग अलग थे? यस, most probably no. This was one person who was having different names, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, दैट वाज अर्थशास्त्र। तो वो जो अर्थशास्त्र वो टाइम पे एंशिएंट पीरियड में जो लिखा था और ये अर्थशास्त्र क्या सेम है? ये पॉइंट अराइज होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्या ये सेम है, वो अर्थशास्त्र और ये अर्थशास्त्र जो हम जब पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, क्या ये सेम हो सकता है? तो बेसिकली द आंसर इज नो, वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था इट वाज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, हाउ द किंग शुड रूल, हाउ शुड द किंग गवर्न इट्स सिटीजन या इट्स सब्जेक्ट। बट ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो इकोनॉमिक्स है, वी आर डीलिंग इट इज कम विद इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइनेंस, मनी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीजों के साथ वो क्या कर रहा है? डील कर रहा है। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एवरीवन फटाफट डेफिनेशन लिख लो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख लो। तो हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इट डील्स विद प्रोडक्शन, it deals with production, distribution, ठीक है, it deals with production, comma, distribution, comma, consumption, ठीक है, it deals with production, distribution and consumption among the people, business, government और nation, okay। ठीक है, और एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। और इकोनॉमी is a social science, economy is a social science, economy is a social science which deals with which deals with proper utilization proper utilization of limited resources so the output can be achieved
So the output can be achieved in the optimum manner. ठीक है, in the optimum manner. तो हमारे पास दो डेफिनेशन है. क्या ये डेफिनेशन फुल एंड फाइनल है? नो. ठीक है, सो देयर इज नो कॉन्क्रीट डेफिनेशन. एवरी इकोनॉमिस्ट हैज इट्स ओन डेफिनेशन. आप ये भी बोल सकते हो इकोनॉमी इज नथिंग बट मैनेजिंग हाउस. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू, दैट इज ओक्यो प्लस नॉमस. ओक्यो मीन्स व्हाट? हाउस, एंड नॉमस मीन्स management. So basically a question can arise in prelims that who is known as father of economics. So basically father of economics हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ. ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ. ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ. सो देन और एक पॉइंट लिख लो, क्या पता आप पूछ सकते हैं. इकोनॉमिक वर्ड, इकोनॉमिक्स वर्ड, इकोनॉमिक्स वर्ड is derived from, economics word is derived from a Greek word. कौन सा ग्रीक वर्ड है वो? ओकियो प्लस नॉमस. ठीक है, is derived from a Greek word ओकियो प्लस नॉमस. Okio means house and nomos means management. ठीक है, so economics is nothing but the study of house management. ठीक है, so ये हमारा in short हो सकता है third definition है. ठीक है, so there are, we can have many definitions with respect to economics. Then let's see types of economics. ठीक है, let's see type of economics. So next is types of economics. When we say about types of economics, so there are basically two types of economics. ठीक है, तो पहला कौन सा है? माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप की इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं डिवीजन. एक कौन सा है? माइक्रो, और एक कौन सा है? मैक्रो. माइक्रो जो है, it is an economic system where we study a individual behavior with respect to price. ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब क्या है? सिंगल पर्सन. ठीक है, a family, a firm, a company. ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे? एक बिहेवियर को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज. फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई. तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ा जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर इन अ क्लास वेयर देयर आर 100 स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल, ओके, so I want to study the behavior of single individual, that will come under microeconomics. But मैं पूरे क्लास की बिहेवियर को अगर पढ़ना चाहता हूं तो that is known as, whenever we are studying economic system of entire region,
state or nation, that is known as macroeconomics. ठीक है, याद रहेगा. ठीक है, लिख लो फर्स्ट पॉइंट इन माइक्रो, सॉरी, write down the first point in micro. Write down the first point in micro. It studies the behavior of individual with respect to price. ठीक है, एग्जाम्पल we can say demand, supply, etc. ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल का मीनिंग इज ब्रॉड है. इफ इट कैन बी अ पर्सन. इंडिविजुअल मतलब क्या? इट कैन बी अ पर्सन, जैसे मैं, आप. ओके, इट कैन बी अ फर्म, इट कैन बी कंपनी, एक्सेट्रा. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पे डाउट है कुछ? यस, कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट. कमेंट करो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. ओके, नो, एनीवन एल्स? ग्रेट, ठीक है, फैंटास्टिक. लेट्स मूव टू मैक्रो. मैक्रो में हम क्या लिखेंगे? इट स्टडीज द बिहेवियर of entire region or state or nation is called macroeconomics. ठीक है, यहाँ पे हम पूरे रीजन का, स्टेट का, या तो पूरे नेशन का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल, हम लोग पूरे नेशन का या रीजन का क्या स्टडी करेंगे? एक तो उनका नेशनल इनकम देखेंगे, है ना? नेशनल इनकम लाइक यू, आई कैन से जीडीपी, जीएनपी. आगे जाके ये टर्म्स को हम समझने वाले हैं. ठीक है, तो बस अभी बस आपके दिमाग में ये टर्म्स डाल दो कि ये से टर्म्स इकोनॉमिक्स में होते हैं. ठीक है, देन व्हाट वी कैन स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में एक सेपरेट टॉपिक चैप्टर लेने वाला हूं. ठीक है, पॉवर्टी, है ना, गरीबी. हम इंडिया में जाते हैं तो ज्यादा करके दिख जाती है, तो इसलिए इसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग कहां पे देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे. ठीक है, अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं. ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो, एल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एल्फ्रेड मार्शल. और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं जॉन मेनार्ड मीस. ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? जॉन मेनार्ड मीस.
ठीक है, एंड माइक्रो हम किससे कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मैंने बोला कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? यस, कमेंट बिलो। यस, कमेंट फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, यस नो। इंडियन इंडियन इंडियन, खुशी इंडियन बोल रहा हूं मैं। इंडिया में कब से एडम स्मिथ आने लगे? यस, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म हम किसे कहते हैं? यस, एनीवन, यस नो, कमेंट करो। नो सर। नहीं पता, ओके गुड। और कोई गेस, एनी गेसेस? सी दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मेक मिस्टेक्स। अगर आप, यस गुड, ग्रेट गौरी, गूगल सर्च किया लगता। अंशुल गुड, ओके ग्रेट। पीवी नरसिम्हा राव इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्यों? अब इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्यों कहते हैं? ओके गौरी, नहीं दिया तो क्यों कहते बता दीजिए। देखो, अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एडमिट है, ठीक है। मैं वहां पे तो नहीं आ सकता अभी कुछ बोलने के लिए। तो बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये किसके टेन्योर में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में हुआ था। तो इसलिए ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? यस, मनमोहन सिंह। कौन थे फाइनेंस? काइंडली इफ यू वांट टू गिव योर आंसर्स प्लीज आप कमेंट करो, नहीं बात की तो भी चलेगा, ठीक है। आपके आंसर्स कमेंट करो। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? ग्रेट, मनमोहन सिंह, ठीक है। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन तो है, पूछ सकते हैं। तो फटाफट ये कुछ फैक्ट्स है हम लोग लिख लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग किसे कहते हैं? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म हम किसे कहते हैं? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। क्यों कहते हैं? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्रेट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड हु वाज हिज फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। Yes, Dr. Manmohan Singh. Yes. Yes. Who was his finance minister at that time? Then Dr. Manmohan Singh. तो ये दो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में, these are the kinds of the facts you have to remember whenever you are attempting your exam. हम लोग सब कुछ पढ़ लेते, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, स्टैट्स पढ़ लेते, बड़ी जो बेसिक फैक्ट्स है ना छोटे छोटे, वो हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। सो नेवर मिस आउट सच काइंड ऑफ फैक्ट्स। और ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेज से पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके ग्रेट।
अभी नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ economic system. Basically, economic system is nothing but it is a, we can say it is a policy which government adopts to produce and distributes its limited resources. ठीक है, तो उसी को हम बोलते क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वर्ल्ड में हम लोग बेसिकली देखते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। वन इज सोशलिस्ट, अदर इज कैपिटलिस्ट, और थर्ड कौन सा है, मिक्स्ड। ठीक है, तो बेसिकली वर्ल्ड में हमें क्या दिखता है, 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम दिखते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। व्हेनेवर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, अभी सोशलिस्ट को अगर हम लोग आगे देखेंगे ना, तो सोशलिस्ट भी 2 टाइप्स के हैं, एक है कमांड एंड वन इज इंडिकेटिव। ठीक है, वन इज कमांड एंड वन इज इंडिकेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो, फिर एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, यस, कोई डाउट है? ये ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ये मिटा देता हूं मैं। एक होता है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो बहुत कम कंट्रीज में फॉलो होता है। ठीक है, जो रूरल एरियाज में बेसिकली फॉलो होता है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है, ठीक है, तो वो बहुत कम फॉलो होता है, बट हाँ फॉलो होता है कहीं ना कहीं, बट बहुत कम होता है। बट ये थीम जो है, दैट इज अ मेजर पार्ट विच इज इवन फॉलोड टुडे इन सम और द अदर फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली व्हाट वी कैन से, देयर इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट वी कैन से, देयर इज व्हाट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर मैं गवर्नमेंट कंट्रोल बोल रहा हूं, तो किसके ऊपर कंट्रोल का है गवर्नमेंट का? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस कंट्री में जो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो सीधा नियंत्रण होगा, सीधा कंट्रोल होगा,
वो किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट। तो इससे इसको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, लिख लो सब लोग। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and distribution, all means of production and distribution are under the control of government, are under the control of government. So basically this such kind of economy is known as planned economy, where planning is done for some 5 years से, जैसे इंडिया में होता था प्लानिंग कमीशन जिस टाइम पे था, तो वी यूज्ड टू प्लान फॉर 5 years. तो प्लान्ड इकोनॉमी भी इसे कहते हैं. बेसिकली इट इज नॉट मार्केट ड्रिवन, मार्केट के चेंजेस के हिसाब से ये खुद को चेंज नहीं करती है. गवर्नमेंट ने जो प्लान्स किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो प्लान्स किए हैं उसी के आधार पे ये लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते जाते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी प्लान्ड इकोनॉमी व्हेनेवर देयर इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है, व्हेनेवर देयर इज गवर्नमेंट intervention, basically this type of economy works for welfare of people. ठीक है, whenever there is government intervention, this kind of economy works for welfare of people. लोगों के हित में काम करती है इस टाइप की सरकार बेसिकली. And whenever we say they work for welfare of people, means we can negate that it no profit, it works for no, even though the government is in loss, the government will provide essential commodities to the people in the cheaper price. ठीक है, गवर्नमेंट लॉस झेल सकती है. क्यों? क्योंकि इनका जो एम है वो क्या है, वेलफेयर. क्या है, वेलफेयर है. इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट बनाना है क्या, नहीं. ठीक है, इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट बनाना है क्या, नहीं है. दैट्स व्हाई वी से दैट इट वर्क्स फॉर नो प्रॉफिट. या मैं और एक पॉइंट यहाँ पे नेगेट ले सकता हूँ, दैट इट इज नॉट मार्केट ड्रिवन. मार्केट में कोई भी चीज का डिमांड हो, आई डोंट केयर, but what are the basic essential facilities which people are requiring, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा. क्योंकि मेरा जो एम है वो क्या है, बस मेरे जो लोग हैं, मेरे जो सिटीजन है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे, वो जीते रहे. ठीक है, मेरे को प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, क्योंकि मोर और लेस व्हेनेवर इट कम्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया तो रेट्स जो है उसके बढ़ने के क्या होते हैं, चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट प्लेयर्स है, वो बेसिकली कैसे ड्रिवन होते हैं, प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं. कैसे ड्रिवन होते हैं, प्रॉफिट से ही होते हैं. बट यहाँ पे जो है सोशलिस्ट है, इनका प्रॉफिट से कोई भी लेना देना, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम क्या है, वेलफेयर. लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, एम इज, एम क्या है, एम क्या है, Welfare of people. यस, वेलफेयर ऑफ पीपल. एम क्या है,
वेलफेयर ऑफ पीपल। प्रॉफिट के लिए काम करते हैं क्या? नहीं। नो। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट्स। दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट्स। और क्या लिख सकते हैं पॉइंट? दे आर नॉट मार्केट ड्रिवन। मार्केट के हिसाब से चेंज होंगे क्या ये लोग? अभी यहाँ पे क्वेश्चन तुमको आ सकते हैं और स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to socialist economic policy। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा नो प्रॉफिट्स। सेकेंड ऑप्शन होगा मार्केट ड्रिवन। थर्ड ऑप्शन होगा गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शंस ए ऑप्शन होगा ओनली ए, बी ऑप्शन होगा ओनली ए एंड सी, सी ऑप्शन होगा ओनली बी एंड सी, एंड डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका? ओनली ए एंड सी। ए एंड सी। ओनली ए एंड सी। सी, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन। ठीक है, अभी हमारे पास सोशलिस्ट के भी दो टाइप है। कौन से दो टाइप है? कमांड और इंडिकेटिव। कमांड एंड इंडिकेटिव। सोशलिस्ट के देयर आर टू टाइप्स। वन इज व्हाट? कमांड एंड इंडिकेटिव। सिंपल है। Word itself, it is telling you the meaning. Command. What do you mean by command? To command means what? Strict government control। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना, या आई कैन से प्लानिंग कमीशन when it was in India। ठीक है, प्लानिंग कमीशन व्हेन इट वाज इन इंडिया। मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्लान करेंगे और जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको क्या करेंगे? सिर्फ फॉलो करेंगे। ओके, दैट इज नोन एज व्हाट? कमांड, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिकेटिव, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स देयर इज सर्टेन टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन गिवन टू। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाता है किसको? कोई भी इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर को। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाता है कोई भी इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर को। एग्जांपल एग्रीकल्चर इन इंडिया, है ना? एग्रीकल्चर में देखना बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब्सिडीज क्यों देती है गवर्नमेंट? टू प्रमोट एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं होता है, बट टू प्रमोट एंड टू एंगेज पीपल इन दिस एक्टिविटी एंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब्सिडीज देते हैं स्पेसिफिक सेक्टर, रिलैक्सेशन लाइक सकते यहाँ पे सब्सिडीज या ग्रांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स दो टाइप। पहला टाइप कौन सा है, कमांड है, एंड दूसरा टाइप कौन सा है, इंडिकेटिव। तो पहले कमांड में लिख लो, तो पहले कमांड में लिख लो, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। कमांड में क्या लिखोगे, सिंपल में स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, चाइना, कॉमा प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। ओके, देन इंडिकेटिव। यहां तक सबका हो गया, कुछ डाउट है यहां तक, शैल आई रिपीट एनीथिंग? यस, एनी डाउट्स? No, sir. अच्छा, ओके, देन नेक्स्ट इंडिकेटिव। इंडिकेटिव सर्टन रिलैक्सेशंस, इंडिकेटिव में लिखो सर्टन रिलैक्सेशंस, सर्टन रिलैक्सेशंस like subsidies, like subsidies, grants, etc. etc. is given for specific sector, for specific sector. Example, agricultural sector in India. Example, agricultural sector in India. अभी वापस एक क्वेश्चन है, ये हो गया इधर तक, ये इधर तक हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अभी ये क्वेश्चन है तो सिंपल है ना, वी आर ऑल इंडियंस, इंडिया is a
डैश कंट्री, ठीक है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, none of the above. ठीक है, एक क्वेश्चन है, इंडिया इज अ डैश कंट्री, ऑप्शंस आर गिवन, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स एंड नन ऑफ द अबव। ठीक से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मिक्स वाले, जब मैं आंसर दूंगा तो पछताओगे एकदम का, है ना। हमारे टाइपिंग स्पीड है, मुझे पता है तुम लोगों के पास, लॉकडाउन ने इतना तो सिखा दिया है। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? मैंने क्या पूछा, इंडिया ये कैसी कंट्री है? मैंने ये पूछा क्या, इंडिया इज फॉलोइंग विच इकोनॉमिक पॉलिसी? नहीं सर। हाँ, तो मिक्स कैसे आ सकता है? इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग मिक्स है, बट इंडिया ये कैसी कंट्री है? अभी इसके लिए मेरे पास प्रूफ है। सब लोग स्कूल तो गए हो ना, एवरीवन आई गेस हैव अटेंडेड स्कूल, सम सॉर्ट ऑफ स्कूल, ठीक है, कोई भी होने दो। स्कूल में हमारे जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वहां पे ना सेकेंड या थर्ड पेज पे एक पेज होता है जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, सुना है? प्रियम्बल, वहां पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोमली रिजॉल्व इंडिया टू कंस्टिट्यूट इनटू व्हाट? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। So India is a socialist country. but actually which policy we follow? Mix, ठीक है। पॉलिसी की अगर मैं बात करूंगा, पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसी की जब अगर मैं बात करता हूं तो मिक्स्ड आंसर आएगा, बट मैं सिर्फ पूछता हूं कि इंडिया ये कैसी कंट्री है, तो प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया ये कैसी कंट्री है? सोवेराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। गॉट इट? यस और नो? Yes sir. यस सर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ सर। दिख तो सिंपल रहा था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनसे बच के रहना एंड तुरंत आंसर मत देना, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड प्रॉपरली देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक मेंशन किया है क्या? नहीं। हो गया इधर तक कोई डाउट? इधर तक कोई डाउट? No sir. ओके, फैंटास्टिक। देन हमारा नेक्स्ट वन कौन सा है? Capitalist. कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में बेसिकली सोशलिस्ट का ऑपोजिट इज कैपिटलिस्ट। यहां पे मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रोडक्शन एंड
मार्केट की जब बात आती है, आप मुझे एक चीज बता देना, मार्केट क्या स्टैटिक होती है, कांस्टेंट होती है? मार्केट कभी चेंज नहीं हो सकती है। मार्केट के अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली बताऊं, बोलूं, तो कंज्यूमर ले लो। कंज्यूमर कंज्यूमर की जो चॉइस होती है वो स्टैटिक होती है क्या? No, sir. हाँ, तुमको एक ही चीज पसंद आती है लाइफ में। अभी पहले पार्ले जी सबका फेवरेट था, आज भी तुम लोग मोर और लेस पार्ले जी खाते थे 24 घंटा। सो बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर कंज्यूमर के ऊपर मार्केट ड्रिवन है, तो मुझे ये बताओ, कंज्यूमर की जो टेस्ट है वो कभी भी चेंज हो सकती है? कभी भी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो हम इसे प्लान्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं क्या? तो हम इसलिए इसे क्या बोलते हैं? Unplanned economy. क्योंकि जो टेस्ट है वो कभी भी बदल सकता है, एंड उसी के साथ साथ कंज्यूमर की अगर चॉइस बदलती है तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये लोग कंज्यूमर की बात को नजर रखते हैं, कंज्यूमर के विश को नजर रखते हैं, तो व्हाट यू थिंक्स, दे आर वर्किंग ओनली फॉर, इनको फर्क पड़ता है क्या कि जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है? अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली दे वर्क फॉर व्हाट, ओनली प्रॉफिट्स। इस टाइप के इकोनॉमी में देर इज मिनिमम और नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, हो भी सकता है, अगर होगा तो बहुत छोटा सा रोल प्ले करेगा, जब देर इज इमरजेंसी इन केस ऑफ गेस्ट, वो टाइम पे रोल प्ले करेगा, या तो बिल्कुल भी कोई भी रोल वो यहाँ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है वो प्ले नहीं करेगा। तो मेजरली जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है या मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, तो वो कैसी कंट्रीज है, कैपिटलिस्ट है। तो इंडिया में कभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी? कोई आंसर देगा मुझे? इंडिया में कभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यस और नो? इंडिया ने कभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया है या नहीं किया है? यस, कब किया है चांदनी? यस, किया है कि नहीं किया है? इंदिरा गांधी के टाइम। इंदिरा गांधी के टाइम पे, ओके। और कुछ? दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग। हाँ, और इंदिरा गांधी के टाइम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी। इंदिरा गांधी के टाइम पे, तुमको एक एडिशनल नॉलेज दे देता हूं मैं, एक अमेंडमेंट पास हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में एक चेंज हुआ था। ठीक है, कौन सा संशोधन था वो, कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी। उन्होंने प्रियम्बल में एक वर्ड ऐड किया था, दैट इज सोशलिस्ट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिया ये कैसी कंट्री है? तो हम अगर सोशलिस्ट कंट्री खुद को बोल रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट पॉलिसी को कैसे गवर्न करेंगे? तो इंदिरा गांधी इज नॉट द आंसर। यस, हम लोग, हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कब थी? कब थी? बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना? जो यूके हमारे जो गवर्न कर रहे थे, दे वर मोर और लेस व्हाट, कैपिटलिस्ट। तो वो कंज्यूमर्स के डिमांड को देख के ही क्या कर रहे थे, अपने सामान जो है वो, या मैं बोल सकता हूँ तुमको, इंडिया वाज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और उधर से फिनिश्ड गुड्स आ रहे थे महंगे दामों में। तो वो जो उधर के जो बिजनेसमैन थे, वो कैसे थे, प्रॉफिट ड्रिवन थे या नहीं थे?
तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसी थी। एंड बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो सोशलिस्ट है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, देन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देन आई कैन आल्सो से दैट भगत सिंह वाज वन ऑफ द सोशलिस्ट। उन लोगों के दिमाग में सोशलिस्ट पॉलिसीज थी। एंड अगर आप 1929 का स्पीच भी अगर देखते हो या सुनते हो नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, तो ही सेज दैट माय डियर फ्रेंड्स आई एम सोशलिस्ट इन नेचर। तो मेरे जो भी पॉलिसीज होगी वो सोशलिस्ट ही होगी। एंड कांग्रेस की जितने भी पॉलिसीज है आज या पहले, वो कैसी थी? सोशलिस्ट ही थी। ठीक है, याद रखना। तो चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? all the means of production all all the means of production okay, am I audible? हेलो, Yes, sir. Yes. ओके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट। ठीक है, आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट या इज स्लैश आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट। देन नेक्स्ट पॉइंट, it is also known as unplanned economy. It is also known as unplanned economy. It is also known as unplanned economy. क्यों बोलते हैं unplanned economy? Because it is market driven. Because it is market driven. Because it is market driven. Next point लिखो, they work for profits. They work for profits. They work for profits. Next point, minimum or no government control. Minimum or no government control. इंडिया में था कैपिटलिस्ट? यस, एग्जांपल लिखो। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस,
ओके डन। ठीक है, कहीं पे कोने में ये भी लिख देना कि जो सोशलिस्ट वर्ड है हम लोगों ने संविधान में कब ऐड किया था। ठीक है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड इन प्रीएम्बल। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड इन प्रीएम्बल by 42nd Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act 1976. And who was the Prime Minister during that period? Indira Gandhi. Okay. Then what we have next. Okay. कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट डू यू मीन इकोनॉमी? सर इसमें प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं। अच्छा, प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, और कोई? यस, गुड। What do you mean by mixed economy? Where there is presence of both the features. Presence of both features. ठीक है, of socialist and capitalist. ठीक है, मतलब it works on the principle of PPP model. कौन सा मॉडल? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, it works on the principle of PPP model, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल तो होता ही है, बट उसी के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज भी प्रेजेंट होती है टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज व्हिच आर परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू अलाउ। ठीक है, इससे पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, फिर दोनों मिलके काम करते हैं। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ पीपल। अभी ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में 1948 से लेके 1956 एंड 1991 से लेके, तो अब पूछो, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है which kind of economic policy does India follow? तो इंडिया फॉलोज मिक्स्ड। ठीक है, एंड और एक क्वेश्चन आ सकता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑप्टेड फॉर which kind of economic system? After independence India opted for which kind of economic system? Mixed। मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, हमने पहले भी अडॉप्ट किया था 1948 से लेके 1956। अभी ये जो गैप है 1956 से लेके 1991, इसमें हम लोगों ने प्योर सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो किया। क्या फॉलो किया? सोशलिस्ट पॉलिसी। ठीक है, मतलब अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करता हूं
दिखेगा नहीं ना? ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया में कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को लिया 1948 से 56 तक। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हम लोगों ने 1956 से लेके 1991 तक। एंड उसके बाद वापस मिक्स्ड इकोनॉमी 1991 से लेके टिल डेट। समझा? वेरिएशन मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ बातें, पहले लिख लो फर्स्ट पॉइंट। आई विल राइट इट अगेन, डोंट वरी। फर्स्ट पॉइंट लिख लो। इन मिक्स्ड इकोनॉमी, there is a presence of both the features. There is a presence of both the features, that is socialist and capitalist. Socialist and capitalist. It works on the principle of public private partnership model. It works on the principle of public private पार्टनरशिप मॉडल। तो हम लोग यहाँ पे ये टाइमलाइन तुम्हारे बुक में लिख के रखना, तब याद रहेगा अगर कभी पूछा गया तो। कैपिटलिस्ट कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया? मिक्स्ड इकोनॉमी लिया। कब से कब तक? 1948 से लेके 56। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी लिया 1956 से लेके 1991 तक। और उसके बाद हमने वापस कौन सा स्विच किया? मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज 1991 से लेके टिल डेट। मतलब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि इंडिया में तीनों भी टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो चुके हैं, है ना? कैपिटलिस्ट भी देखा, मिक्स्ड भी देखा, सोशलिस्ट देखा, वापस कैपिटलिस्ट पे आए। हो गया सबका इधर तक? यस, एनी डाउट्स? Yes, any doubts? No, sir. Okay.
Then next, let's discuss some important terms. Important terms. First one, economic growth and economic development. You know, we often use these words, economic growth. ठीक है, economic growth. यार चाय पे चर्चा होती रहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं चल रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, सडनली इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की फॉल हो रही है, या हमेशा बात करते रहते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स सिमिलर है? हाँ, आर दिस टू टर्म्स सिमिलर? या इकोनॉमिक को मैं हटा देता हूं, मुझे ये सिर्फ बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? अभी हम लोग नहीं बोलते हैं कि चाइल्ड को देख के चाइल्ड का ग्रोथ हो रहा है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो, कुत्ते का ग्रोथ हो रहा है, कुत्ते का डेवलपमेंट है. यू ब्रिंग अ न्यू पेट एट होम, है ना? कोई भी कुत्ता या पपी या कोई भी कुछ भी लेके आते हो, तो यू से दैट यार माय डॉग इज ग्रोइंग, माय डॉग इज डेवलपिंग. सो is there any difference between growth and development? If yes, why? If no, why? Yes. यूज करते हो नहीं करते हो? कमेंट गाइस. यस पल्लवी, प्रियंका. यस Yes, sir. व्हाट? यस. ओके. नो, इट इज Words नॉट use सेम. करते growth and development. Okay, development become the characteristics. Okay, yes, it is different. किसने कमेंट किया? कमेंट्स खोल के दो मुझे. अच्छा, yes, it is different. कल्पेश, कैसे डिफरेंट है? प्रियंका, फटाफट यार, फटाफट. सर डेवलपमेंट बेसिकली किसी एग्जिस्टिंग चीज पे होता है, लाइक एग्जिस्टिंग पॉलिसी, या एंड ग्रोथ इज समथिंग ब्रांड न्यू, मतलब उसके पहले कुछ नहीं होता, उसके बाद वो इट बिकम्स न्यू फीचर्स कम इनटू पिक्चर. Okay, new features come into picture. Okay, great. Okay, nice try. Good. Next one is Priyanka. Come on fast. अगर आपने yes बोला है, yes it is different, then why? Sir, same. हाँ, बोलो फटाफट. Yes. Sir, same है, मतलब different, मतलब growth. कल्पेश ने जैसे बोला, same features में growth होते हैं. Okay. एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल से. कुत्ते का एग्जांपल लेते, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई हैव राइट नाउ. डॉग, पपी. You bring a new puppy. ठीक है? Listen properly. You bring a new puppy at your home. उसका हाइट ग्रो कर रहा है. क्या ग्रो कर रहा है? हाइट ग्रो कर रहा है. हाइट ग्रो कर रहा है. हाइट क्या है? क्वांटिटी है, बराबर है. क्वांटिटी इन नंबर्स, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4 इंच, 5 इंच. My dog has grown 6 inch taller. Nice. Wow. Great. But your dog is dumb. Dumb क्यों? Because development नहीं हुआ है. डेवलपमेंट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर मैं मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बोला, यहाँ पे आई विल फोकस ऑन व्हाट?
क्वालिटी। मैंने बॉल फेंका है, तेरा कुत्ता तो उधर ही खड़ा है, समझ रहे हो? वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, चिल्ड्रन, ह्यूमन बीइंग। अभी तुम लोग यहाँ पे बैठे और लाइव लेक्चर में ऑफलाइन लेक्चर कर रहे हो, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो डेवलपमेंट हो रही है, या नहीं सुन रहे हो, बाजू में फोन रख दिया, किसी रख दिया, लाके रख, तुम बस ग्रो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ में नहीं रोक सकता हो। तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है तुम्हारे इस लेक्चर में, ये तुम डिफाइन करो वेदर यू आर ग्रोइंग क्वांटिटिवली या वेदर यू आर डेवलपिंग मेंटली। समझ गया? वैसे ही अगर मैं एक इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे अभी ऐड कर देता, ठीक है, अभी मैं इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है। क्या ग्रो हो रहा है? जीडीपी। जीडीपी क्या है? इट इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? अरे इंडिया का जीडीपी 6% था पिछले साल, ये साल हो गया 7%, अगले साल होगा 8%, उसके अगले साल होगा 9%। अरे ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट। इंडिया इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट क्या डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अपना, स्कूलिंग डेवलप हो रहा है, फ्रेश एयर है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ है, ये क्या है तुम्हारा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी। तो मतलब वी शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट? ग्रोथ और डेवलपमेंट। इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एक्चुअली, बट आई विल फोकस ऑन डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, स्कूलिंग हुआ तो पढ़ाई अच्छी होगी, विल कंट्रीब्यूट इन नेशनल इनकम, ग्रोथ अपने आप होगी है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो लोग कम बीमार गिरेंगे, अगर कम बीमार गिरेंगे तो विल कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना है। पर अगर सिर्फ आप ग्रोथ ही देख रहे हो और ये चीजें तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या उस ग्रोथ का? ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली बोथ द वर्ड्स आर totally different, so don't use it in a same way। हम लोग ग्रोथ को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से मेजर करते हैं, याद रखना, एंड डेवलपमेंट को हम लोग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? कुछ डाउट है? यस, कुछ डाउट है? सर एक बार रिपीट करिए ना। अच्छा, रिपीट करो। इकोनॉमिक ग्रोथ वी कॉल इट एज इंक्रीज इन क्वांटिटी। इंक्रीज इन क्वांटिटी मतलब क्या? तुम्हारा जीडीपी ले लो, जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी इंडिया का 6% है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ मतलब क्या? सिर्फ नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकता है, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नंबर बढ़ाओ, एग्रीकल्चर के नंबर, नर्सरी में नंबर बढ़ाओ, ग्रोथ हो रहा है, बट क्या उस ग्रोथ से कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मतलब क्या? इट इज विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी लाइफ। आज it is my fundamental right under article 21A of Indian Constitution that I should have a good quality life। quality life मतलब क्या? proper sanitation, मेरा एक स्कूलिंग राइट है अंडर आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट, ये मेरा एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा रोड आ गया, हाईवे आ गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मोबाइल फोन नेटवर्क, जो भी तुम्हारे आज के जो बेसिक नीड है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तुम कब बोलते हो कि तुम्हारे एरिया में डेवलपमेंट हुआ है? जब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पब्स, कैफेज, ट्यूशंस, ये सब क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, एंड यू आर मींस यू हैव नो प्लेस टू गो ओवर देयर। ठीक है, कोई और प्लेस पे तुम जाने की इच्छा नहीं रखते हो, तो डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ क्या? तुम लोग बस वहां पे एरिया बढ़ा रहे हो, बस उधर बांधकाम या डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, या बिल्डिंग बना भी दिया, ठीक है, मैंने 10 बिल्डिंग बना दिया, पर 10 बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया, ग्रोथ हो रही है?
तुमने कितने बिल्डिंग बांधे? मैंने 10 बिल्डिंग बांधे थाने में। और बाप रे, पानी है? नहीं है। अच्छा, 10 बिल्डिंग बांधे, पानी है? हाँ है, नाले का है, पी लो, है ना? तो मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे डेवलपमेंट में हम लोग क्वालिटी लाइफ, ठीक है, क्वालिटी लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं, वो बढ़नी चाहिए। बट इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बस फिजिकल नंबर्स को मेजर करते हैं। और तेरे पास जमीन कितना है? 10 एकड़ है, ओके। और तेरे पास जमीन कितना है? 5 एकड़ है। बट उस 5 एकड़ में मेरे पास स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, उसमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये क्या हो गया? क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटी सबके पास होती है, बट क्वालिटी पे फोकस भी होना उतना ही सही है। ठीक है, समझ गया अभी? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं सर, नहीं। क्लियर? ओके ग्रेट। तो सबसे पहले लिखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले लिखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, it measures it measures quantitative aspects. It measures quantitative aspects quantitative aspects of economy, of economy. Example, growth in GDP, growth in GDP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it measures it measures it measures quantitative as well as it measures quantitative as well as qualitative. It measures quantitative as well as qualitative aspect of economy. Example, infrastructural development like school, hospital, etc. Infrastructural development like school, hospital, etc. Then what we can say, fresh drinking water, है ना, फ्रेश एनवायरनमेंट, ये क्वालिटी हो गया। तुम लोग फैक्ट्रीज को बिल्ड एस्टैब्लिश कर रहे हो, बट कार्बन एमिशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो चलेगा? यस, फैक्ट्री से ग्रोथ तो होने वाली है, बट उधर के जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, तो डेवलपमेंट वहां पे कम हो जाती है। इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो इवन है या अनइवन है? अनइवन है ना? इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो कैसी है? अनइवन है। ठीक है, याद रखना।
यहाँ तक हो गया? किसी को कुछ डाउट है? यस हेलो, यस कुछ डाउट है? Okay, so the next second one, business cycle. सेकेंड टर्म कौन सा है? बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल there are 4 phases in business cycle. कितने फेज है? 4 फेजेस है. कोविड सिचुएशन देखना अभी खत्म हो रही है ना? मार्केट अनलॉक हो रहे हैं. अनलॉक हो रहे हैं मतलब जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है? रिकवर हो रही है ना? इंडिया की जो अभी इकोनॉमी है वो क्या हो रही है? रिकवर हो रही है. रिकवर होगी होते होते हमने अगर अच्छा परफॉर्म किया, हर एक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया, एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट हुआ, एवरीथिंग गोस वेल, ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक कंट्री लाइक यूएस, तो उनका जो इकोनॉमी है इट विल रन एट पीक लेवल, ऑप्टिमम लेवल. इसके ऊपर तुम ग्रो नहीं कर सकते हो. तुमको बस उस ग्रोथ को क्या करना है? उस डेवलपमेंट को स्टेबल रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है. पीक आ गया, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ करप्शन इन दी गवर्नमेंट या बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है या XYZ जैसे कोविड जैसे बायोलॉजिकल डिजास्टर की वजह से आ जाती है, तो वापस जो है हम लोग कहाँ चले जाते हैं? अगर इस रिसेशन को, ठीक है, अगर इस रिसेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल डिप्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो चौथा केस कौन सा है? डिप्रेशन. ठीक है. सो वापस डिप्रेशन से उठ के हम लोग कहाँ जाएंगे? रिकवरी में जाएंगे. रिकवरी से पीक होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिसेशन, रिसेशन कंट्रोल नहीं किया तो डिप्रेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन? रिसेशन में लो ग्रोथ प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. डिप्रेशन इज अ severe type of recession. It is nothing but severe type of recession जहां पे ग्रोथ भी नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कुछ भी नहीं है इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज नोन एज व्हाट? डिप्रेशन. किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? Yes, any doubts? सर हाँ बोलो. Am I audible? ठीक है, ड्रॉ कर लो पहले, ये ड्रॉ कर लो फटाफट.
किसी को कुछ डाउट्स है कमेंट करो, कमेंट इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक। If you are not able to speak, you can comment. I will read the comment and I will answer you. Okay, good. Draw कर लो सब लोग। बिजनेस साइकिल में किसी को कुछ डाउट है? इजी कॉन्सेप्ट है। कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में? 4। इधर तक हो गया सबका? Then next term, soft landing and hard landing. Next term कौन सा है? Soft landing and hard landing. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सुन लो, सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। इकोनॉमी इज रनिंग एट इट्स पीक, ठीक है, इकोनॉमी इज गोइंग वेल। गवर्नमेंट क्या करता है, उसे प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में रिसेशन आने वाला है। गवर्नमेंट क्या करता है, फ्यूचर में रिसेशन आने वाला है। तो गवर्नमेंट जो है अपनी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, यूजिंग टाइट मॉनिटरी पॉलिसी रिसेशन को कंट्रोल करता है, या उस फेज को रिसेशन में एंटर होने ही नहीं देता इकोनॉमी को। उससे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। मतलब 7% ग्रोथ चालू था, मैंने टाइट मॉनिटरी पॉलिसी यूज किया और वो गिर के किधर तक आया, मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने ग्रोथ को कम करके क्या कर लिया, रिसेशन फेज में जाने से उसको रोक दिया। तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। बट अगर ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है और मैंने गवर्नमेंट को पता है रिसेशन आने वाला है और उन्होंने कोई भी स्टेप्स या इंटरवेंशन नहीं लिए और इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली कहां पे गिर गई, रिसेशन फेज में, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग। ठीक है, एनी डाउट्स? यस, एनी डाउट्स? यस और नो? तो लिख लो फटाफट। सॉफ्ट लैंडिंग, when the economy is at its peak, when the economy is at its peak, when the economy is at its peak, if recession is inevitable, if recession is inevitable,
government using its tight monetary policy Sir, if recession is unevitable मतलब रोक नहीं सकते, या रिसेशन इज गोइंग टू क्या गोइंग टू कम, ठीक है सिंपल लैंग्वेज में, इफ रिसेशन इज गोइंग टू कम एंड गवर्नमेंट using its monetary policy and government using its tight monetary policy, okay, using its tight monetary policy saves the economy going into recession, saves the economy going into recession. यहां तक हो गया सबका? Yes. Okay, great. Then next, hard landing. Hard landing क्या है? If the economy is at its peak, if the economy is at its peak, if the economy is at its peak and government do not intervene to stop the inflation, and the government do not intervene to stop the inflation, and the economy enters what? Recession phase, and the economy enters recession phase. That is known as what? Hard landing. That is known as hard landing. Yes. Any doubts? Any doubts? यस, कुछ डाउट है इधर तक? पूरे टॉपिक में जो आज हमने कवर किया है, कुछ डाउट्स है? ठीक है, तो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम सेम मिलते हैं सेम सब्जेक्ट के साथ बट डिफरेंट टॉपिक. ओके ओके, बाय बाय सर. बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू.